नारुतो जैसी एनिमे सीरीज जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडियन एनिमे फैंस के दिल में राज करती है क्योंकि नारुतो के गैलेक्सी से कोई अनजान नहीं है। जिसने भी इस सीरीज को देखा है वो जानता है कि ये सीरीज कितनी ज्यादा औसम है, चाहे बात हो मादरा जैसे गॉडली विलन्स की या फिर इताची जैसे माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर्स की। इस सीरीज ने हमेशा सबको हैरान किया है। दैट्स व्हाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ कमाल के माइंड ब्लोइंग और ऑसम नारुतो सीरीज फैक्ट। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या है नारुतो के कैचफ्रेज यानी दात्ते बायो का सीक्रेट, साथ ही क्या है मादरा और इताची के लाइफ का इतने डार्क होने का मीनिंग, और आखिर कैसे नारुतो को फीचर होने का मौका मिला वन पीस में। ये और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है इस वीडियो में, तो देर किस बात की, अपनी कुर्सी पे डाल लो और तैयार हो जाओ इनमें दुनिया में डुबकी लगाने को। नारुतो सीरीज का प्रीमियर हुआ था 2002 में और ये इसी नाम की एक मांगा की एडॉप्टेशन है। इसके मांगा को लिखा और ड्रॉ किया है मसाशी किशिमोटो ने और ये सीरीज पैरेट कंपनी के द्वारा एनिमेट हुई है। तो गाइस आपने नारुतो के बर्थडे डेट के बारे में पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि नारुतो का बर्थडे है 10 अक्टूबर एंड इस डेट को दो और कैरेक्टर्स जो कि नारुतो सीरीज से बिलोंग करते हैं एज अ बर्थडे शेयर करते हैं। नंबर 1 मेनमा उजुमाकी, नंबर 2 मेनमा नामिकाजे, एंड ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा यानी काफी हद तक नारुतो जैसे ही दिखते हैं। वेल गाइस आपने नारुतो के नाम के बारे में तो सोचा होगा, ये एक फूड पर बेस्ड है जिसे नारुतो माकी कहते हैं और ये रामन में डालने जाने वाली एक टॉपिंग है। इसी वजह से शो में हमें रामन को खाते हुए बहुत ज्यादा दिखाया गया है, जो कि सीधा सीधा रेफरेंस था नारुतो के नाम को लेकर। वैसे तो इस सीरीज में नारुतो ने कई सारे बड़े बड़े जुत्सु को अपने से ही डेवलप किया है, बट क्या आपको पता है कि उनमें से सबसे पहला जुत्सु कौन सा था? खैर सबसे पहला जो जुत्सु था उसका नाम था सेक्सी जुत्सु, जो कि एक फन के तरीके से शो में दिखाया गया था। लेकिन यहाँ फैक्ट की बात यह है कि इस जुत्सु को सिर्फ कोनोहामारू और नारुतो ही परफॉर्म कर सकते हैं, इनके अलावा इस जुत्सु को कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता, चाहे वो मादरा ही क्यों ना हो। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नारुतो अपने क्लैन का लास्ट मेंबर था, क्योंकि जब नारुतो की सीरीज शुरू हुई थी तो नारुतो को हमें अकेले ही दिखाया गया था और उसके फैमिली या उसके क्लैन में कोई नहीं था। बट अगर मैं कहूँ कि सासुके की टीम की एक मेंबर करीन, वो भी एक नारुतो के क्लैन से रिलेट करती है, साथ ही साथ नागाटो जो कि पेन रहता है वो भी नारुतो के क्लैन का ही डिसेंडेंट रहता है, इवन तो लेडी सुनाडे भी उजुमाकी क्लैन से ही रिलेट करती है, तो आपको कैसा लगेगा? हैरान होगे ना? आपको ये एपिसोड तो याद ही होगा जब नारुतो अपने पेरेंट्स यानी मिनाटो और कुशिना से मिलता है। वेल पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था कि नारुतो अपने पेरेंट्स से मिले, लेकिन जब मिस्टर किशिमोटो खुद एक पेरेंट बने तो उन्हें यह रियलाइज हुआ कि नारुतो को अपने पेरेंट्स मिलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई नारुतो कुरमा के चाकरा की हेल्प से मिनाटो और कुशिना से मिलने से कामयाब हो जाता है एंड ये सीन लाखों फैंस के दिलों को छू लिया था। गाइस आपने वन पीस के मांगा के लेगेसी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार वन पीस के मांगा में नारुतो को फीचर होने का मौका मिला था? एक्चुअली यह एक ट्रिब्यूट था नारुतो शिपुडेन को, क्योंकि यह सीरीज का एंड होने वाला था। दैट्स व्हाई वन पीस के मांगा के चैप्टर नंबर 766 के कवर पेज पर लूफी को रामन खाते हुए दिखाया गया था और उसके सामने ही बैठकर नारुतो भी रामन को एंजॉय कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली नारुतो के आगे नामी को दिखाया गया है, इवन दो यहाँ पे नामी के जो कपड़ों का पैटर्न है ना वो भी नारुतो के हेडबैंड से मैच करता हुआ दिखाया गया है इसके कवर पेज पर, जो कि बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था नारुतो के लिए। नारुतो के क्रिएटर मिस्टर किशिमोटो की वाइफ को भी यही लगता था कि नारुतो की मैरिज साकुरा से होगी, बट जब उन्हें नारुतो द लास्ट मूवी के बारे में पता चला कि नारुतो हिनाटा से मैरिज करेगा तो उन्हें काफी निराशा हुई। बट ऑल्दो मुझे तो अच्छा ही लगा कि नारुतो का मैरिज हिनाटा से हुआ, क्योंकि मुझे हिनाटा हमेशा से ही पसंद थी, आई मीन नारुतो के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो नारुतो के सभी कैरेक्टर्स हैं वो हेडबैंड यूज करते थे, बट इस सीरीज के स्टार्टिंग में नारुतो को ग्लासेस यूज करते हुए दिखाया गया था, लेकिन इसे बाद में चेंज कर दिया गया। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि नारुतो के जो ग्लासेस थे उनको ड्रॉ करने में काफी समय लगता था। मिस्टर किशिमोटो ने ग्लासेस को एलिमिनेट करके हेडबैंड को यूज करने लगे, जो कि आगे चलकर एक कमाल का आइडिया साबित हुआ। नारुतो सीरीज में कितने सारे ऑसम फाइट दिखाए गए हैं, लेकिन वन ऑफ द जो बेस्ट फाइट सीन है वो है नारुतो वर्सेस सासुके, जो एकदम एंड में हुई थी। वेल भले ये फाइट सीन हमें एकदम एंड में दिखाई गई एज अ क्लाइमेक्स, बट ये प्लान एकदम शुरू से ही था कि नारुतो और सासुके की फाइट तो होगी। अब क्रिएटर को सिर्फ ये डिसाइड करना था कि ये एक फ्रेंडली मैच होगा या फिर एक एनिमी की तरह बैटल होगा। वेल गाइस आपने नारुतो को दात्ते बायो कहते तो हमेशा ही सुना होगा, बट क्या आपको पता है कि इस वर्ड का कोई लिटरल मीनिंग है ही नहीं? हालांकि इंग्लिश डब में उसे बिलीव इट कहते हुए दिखाया गया है दात्ते बायो की जगह, जो कि आई डोंट नो कि एक अच्छा ऑप्शन था कहना या नहीं, बट मुझे तो दात्ते बायो ही पसंद है। सासुके को कौन नहीं जानता, बट इसके इंस्पिरेशन की बात करें तो 1961 में एक मांगा आई थी जिसका अभी नाम सासुके ही था। यहीं से सासुके उचिया की इंस्पिरेशन ली गई थी। इन दोनों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी एकदम सेम है, दोनों को क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने क्लैन का रिवेंज लेना चाहते हैं।
वेल गाइस, एज यू नो, सासुके और साकुरा एकदम साथ में एंड अप करते हैं, बट इस सीक्रेट को मिस्टर किशिमोटो ने टीम 7 के जो वॉइस एक्टर्स हैं उन्हें पहले ही बता दिया था ताकि वॉइस डब थोड़ा रियलिस्टिक बने। Guys, do you know Sanji from the One Piece? Sanji One Piece का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, बट जो सांजी का ओरिजिनली नेम है ना वो नारुतो होने वाला था। बट जब मिस्टर ओडा यानी वन पीस के क्रिएटर को ये बात पता चली कि मिस्टर किशिमोटो नारुतो नाम की एक मांगा सीरीज पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने नारुतो की जगह सांजी नाम को यूज किया एंड नाउ वी ऑल लव सांजी। वेल गाइस, आपको नारुतो के जंपसूट के बारे में तो पता होगा, उसका डायरेक्ट इंस्पिरेशन गोकू है एंड जो दूसरे और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे काकाशी, इताची, इन सभी कैरेक्टर्स के आउटफिट का इंस्पिरेशन हॉलीवुड मूवी एंड स्पेशली मैट्रिक्स से लिया गया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो बता दो कि नारुतो की मांगा पब्लिश होने से पहले कई बार रिजेक्ट हुई है एंड इसके कारण से मिस्टर किशिमोटो को इसमें कई सारे मेजर चेंजेस करने पड़े हैं। बट इन माय ओपिनियन ये अच्छा हुआ कि उन्होंने कई सारे चीजेस को चेंज किया, बिकॉज फॉर एग्जांपल नारुतो मॉडर्न टाइम में सेट होने वाला था जहां निंजास क्राइम को सॉल्व करते हैं। वैसे तो नारुतो सीरीज बहुत ज्यादा फनी और लाइट मूड वाली है, बट सम टाइम सिचुएशन बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, जैसे इताची की लाइफ जहां उसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इवन दो अपने गर्लफ्रेंड को मारना पड़ता है। सो अगर हम इसके बारे में सोचे तो इट्स अ प्रीटी मच मेस्ड अप सिचुएशन। वेल तुमने अकात्सुकी ग्रुप के बारे में तो पता ही होगा, ये पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा फेमस और बैडास गैंग है। ऐसा कोई ऑफिशियल प्रूफ तो नहीं है, बट अकात्सुकी लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। एंड क्या आपको पता है कि अकात्सुकी मेंबर्स को इनह्यूमन से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया था। एंड नाउ अगर हम बात करें सबसे ज्यादा फेमस एंटागोनिस्ट की, तो मादरा को कौन ही भूल सकता है। ये पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा फेमस या फिर कहें वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंटागोनिस्ट है। सो गाइज, ये रहे कुछ कमाल के नारुतो सीरीज फैक्ट। आई होप आपको मजा आया होगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर दे देना एंड ऐसे ही अगर ढेर सारे कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दाते बायो।